Hello everyone. Welcome to Unacademy Learning App, India's largest learning platform. Crack CSIR net with India's largest learning platform Unacademy. चलिए, सबसे पहले मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 4 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, NBHM, IIT गेट एंड सो ऑन। मैं आप सबकी यहाँ पर हेल्प करूंगा कंसेप्ट बिल्डिंग में और सोचेंगे कि हम लोग पेन के बिना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो सारे कंसेप्ट मैं आप सबके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा और आप सबको लाइव क्लास में मतलब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आप सबको लाइव क्लासेस मिलते हैं, लाइव क्विज़ेस मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ सीख सकते हैं और आप लोगों को फिर से वही लाइव क्लासेस अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है यहाँ पर अपने रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस का, और आप लोग अपने एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है जो ड्यूरिंग द लाइव क्लास। और अगर आप लोगों को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कैसे लेंगे? आप लोगों को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसे इंस्टॉल करना है और अपनी कैटेगरी CSIR नेट पे जाना है। देन आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन पे अपने आप को लेके जाना है। देन आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन पे कॉल करना है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है आप लोगों के पास फिर आगे जो आ जाएगा ये बिलिंग स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें ताकि आप लोगों की जो सी प्रिपरेशन है बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। और जल्दी ले लीजिएगा, प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। और अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड अप्लाई करते हैं केशव सर, तो आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। तो जल्दी से जाइए, ग्रैब कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। तो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट, आज की नई बात। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं आपके साथ यहाँ पर चीज़ों को समझा रहा हूँगा, सिखा रहा हूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने टूल 5 पढ़ लिया था, दैट इज द कैंटर डायगोनल प्रोसेस, हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ अब मैं यहाँ पर टूल 6 यहाँ पर यूज करूंगा, दैट इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो आप हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट is again countable। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। मुझे ये टर्म यहाँ पर प्रूव करनी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास यहाँ पर A1, A2, A3, A4 टाइप की वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है अप टू सॉन AN, और ये AN+1 अप टू सॉन है आर काउंटेबल सेट। ये मेरे पास यहाँ पर ये काउंटेबल सेट्स हैं। तो हम इस पूरे कंसेप्ट के अंदर अगर मैं इसकी यूनियन लेता हूँ, यूनियन के तौर पे मैं यहाँ पर एक मैंने कैपिटल A डिफाइन किया जिसको मैंने यूनियन ले लिया है यहाँ पर आर रनिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू AR। मुझे बताना है कि ये भी क्या होगा, हमारे पास काउंटेबल होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको यूनियन ले लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, इसको काउंटेबल दिखा दिया है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रूफ मैं आप सबके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बिल्कुल आप सबके पास जो है डिस्प्ले में भी हर चीज क्लियर आ रही है। और ठीक है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। हैंड राइटिंग अगर कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को अगर फेस करते हो तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेता हूँ कि ये जो ऑल AIs हैं आर काउंटेबली आर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, कभी कभार कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, और मैं यहाँ पर फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेट करता हूँ ये जो AI है इसकी इंटरसेक्शन AJ के साथ ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है, ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है। तो ये डिफरेंट होना चाहिए, इसको यहाँ पर आप लोग लीजिए एम्प्टी सेट। ठीक है, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। देखिए ना कैसे, अगर मैं A1 के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, A11 टाइप के, A12 टाइप के, A13, A14 और A15 अप टू सॉन, ये कंसेप्ट आएगा। सिमिलरली A2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो A21, A22, A23, A24, A25 अप टू सॉन, ये कंसेप्ट आएगा। A3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो A31, A32, A33, A34 अप टू ऑन, ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। अगर मैं A5 के बारे में बात करता हूँ, चलो A4 के बारे में बात करता हूँ तो A41,
A42, A43, A44 और अप टू सॉन ये वाला नंबर यहाँ पर मिलेगा एंड सॉन। ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर इसको ढूंढ लिया है। अब होगा क्या अगर मैं यहाँ पर कैंटर डायगोनल प्रोसेस लगाने की कोशिश करूँ, तो पहले कैंटर डायगोनल प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप एंड देन राइट, देन डाउन आएगा डायगोनली, देन यहाँ से बिल्कुल डाउन जाएगा, फिर यहाँ से अपर, ये अपर की तरफ आएगा, फिर इधर, फिर यहाँ से डाउन, फिर यहाँ से डाउन आप लोगों के पास, फिर यहाँ से डाउन, फिर ये डाउन, यहाँ पर होगा A5 वाला नंबर, दैट इज A51, और फिर ये अपर 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 एंड सो ऑन। तो आप लोगों ने इसको कैंटर डायगोनल प्रोसेस के अकॉर्डिंग लिख लिया। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इनकी नंबरिंग क्या बनेगी, ये हो जाएगा पहला नंबर, ये हो जाएगा दूसरा नंबर, ये तीसरा, और ये फिर चौथा, ये पांचवा और ये छठा एंड सो ऑन। मतलब मैंने इसे लेबल्ड कर दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। तो इसका मतलब ये जो टर्म है हमारे पास काउंटेबल आएगी। यूनियन लेना है ना, अगर मैं यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट ले लेता ना, तो यूनियन के अंदर फिर प्रॉब्लम आती। इसलिए हमने इन दोनों के बीच में जो है इंटरसेक्शन मतलब एम्प्टी ली है ना, ये मतलब क्या है, ये डिस्टिंक्ट है, तभी मैं यूनियन लूंगा। तो हमने इसको ये सारे के सारे मतलब कोई रिपीट ना हो, कोई रिपीट टर्म में ना आए, तो हमने उसको क्या बोल दिया यहाँ पर, ये नॉन एम्प्टी है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? पक्का? बढ़ू आगे, तो चलिए देखते हैं। अब हम अगले कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट है मेरे पास यहाँ पर, जो मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पर लिखना है। लेकिन अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों के पास अगर मैं ये बात करूं कि आप लोगों के पास अगर अनकाउंटेबल यूनियन आ जाए काउंटेबल सेट की, तो आप लोग उसे क्या कहेंगे, आप लोग उसके बारे में क्या कहेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वही नंबर आता है कि अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज may or may not be, may or may not be, may not be काउंटेबल। वो हमारी काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है। अनकाउंटेबल, आई होप आपको मेरी बात यहाँ पर क्लियर होगी होगी। मे और मे नॉट बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए अब आते हैं टूल नंबर 7 के ऊपर। अब आते हैं टूल नंबर 7 के ऊपर और अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। टूल नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम टूल नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। टूल नंबर 7 में मुझे प्रूव करना है कि क्यू इज काउंटेबल। अरे तो पहले भी प्रूव करके आए हैं हम, चलिए देखते हैं क्यू इज काउंटेबल। देखते हैं इसकी प्रूफ में बहुत ही सिंपल कंसेप्ट यहाँ पर है। देखिएगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर क्यू है, तो हमें पता है क्यू हमारे पास पॉजिटिव रैशनल से भी होता है, नेगेटिव रैशनल से भी होता है, और उसकी यूनियन होती है सिंगलटन जीरो के साथ। और अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ सिंगलटन जीरो इज फाइनाइट नंबर, क्योंकि उसके अंदर सिंगल नंबर है, फाइनाइट है, तो वो हमारे पास काउंटेबल होगा, वो हमारे पास काउंटेबल होगा। मुझे प्रूव करना है कि क्यू पॉजिटिव भी काउंटेबल हो और क्यू नेगेटिव भी काउंटेबल हो, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। एक तो हमने प्रूव कर दिया काउंटेबल है। नाउ मेरे को यहाँ पर रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, ये जो क्यू पॉजिटिव इज काउंटेबल, हमारा ये जो टर्म है ये हमारी काउंटेबल है ना। अगर ये काउंटेबल है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब मुझे इसको काउंटेबल प्रूफ करना है। इसका मतलब मैं यहाँ पर ले सकता हूँ एक फंक्शन दैट इज क्यू पॉजिटिव से लेके n क्रॉस n तक। अब हमें पता है n इज काउंटेबल सेट, ये हमारा काउंटेबल होता है, मैंने आप लोगों को प्रूफ बताया था। n काउंटेबल है, तो हमें ये वाली भी पता है कि कार्टीजन फाइनाइट कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, तो ये भी हमारा काउंटेबल होगा, ठीक है। वो भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। चलिए अगली बात मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, जिसके ऊपर मैं यहाँ पर बात बता रहा हूँ। ये नंबर हुआ, इसका मतलब मैं मैपिंग कैसे डिफाइन करूँगा। अब सबसे पहले तो आप लोगों को क्यू के बारे में पता होना चाहिए, तो देखते हैं क्यू सेट के अंदर क्या ऐसे टर्म आती हैं। क्यू सेट के अंदर पी अपॉन टाइप की टर्म आती हैं, सच दैट पी जो है हमारे पास इंटीजर से हो सकता है, और लेकिन जो क्यू है हमारे पास वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हो सकता है, सच दैट जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है पी और क्यू का वो हमारे पास 1 होना चाहिए। तो उसके अंदर ये सारे नंबर हमारे पास आते हैं, है ना। इस टाइप के नंबर हमारे पास क्यू में आते हैं।
ओके, इसका मतलब मैं एफ ऑफ अगर मैं पी अपॉन क्यू लेता हूँ यहाँ पर, तो मैंने उन्हें कार्टेशियन में लिख दिया है, दैट इज को इसमें कोऑर्डिनेट्स में लिख दिया है पी और क्यू। इसका मतलब इस केस के लिए ये जो हमारे पास पी क्यू है, ये हमारे पास एन क्रॉस एन के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहे होंगे पक्का। इसका मतलब पी जो है वो भी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा होगा, क्यू जो है वो भी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा होगा, है ना। तो हमने इसको क्या कर दिया, इस कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। आई होप आप सबको यहाँ पर क्लियर होगी बात। अगली बात, अब इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पर P है, तो हमने इसको P लिया, डन। अब मुझे इन दोनों के बीच में वन वन मैप सेटिस्फाइड करना है। जब जब मैं P अपॉन क्यू टाइप की वैल्यू लूंगा, तब तब मेरे पास यहाँ पर P कॉमा क्यू आते रहेंगे। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन के पास एक इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब एफ ऑफ P अपॉन क्यू इज इक्वल टू P कॉमा क्यू, और ये जो मैपिंग कैसे डिफाइन थी, दैट इज एफ ऑफ क्यू पॉजिटिव से लेके सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, ये हमारे पास क्या हो गया है, एफ इज वन वन मैप। ये हमारे पास वन वन मैपिंग यहाँ पर सेटिस्फाइड हुई है। अगर ये हमारे पास वन वन मैपिंग है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को अभी रिजल्ट भी करवाया था कि टूल नंबर 1 में कि अगर वन वन मैपिंग सेटिस्फाइड हो जाती है फ्रॉम सेट ए टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ए सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्यू पॉजिटिव इज काउंटेबल। तो हमने यहाँ पर इसको काउंटेबल प्रूफ कर दिया है। सिमिलरली वी कैन सी दैट ये जो क्यू नेगेटिव है इज काउंटेबल, तो हमने इसको ये वाली सिमिलर वे में मान लिया कि ये भी हमारा काउंटेबल है। इसका मतलब क्यू क्या है हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू क्यू पॉजिटिव यूनियन क्यू नेगेटिव, और मैंने यूनियन ले लिया है यहाँ पर जीरो वाला। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये वाली बात बोल दूं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, हेंस क्यू इज काउंटेबल। तो क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, काउंटेबल हो जाएगा पक्का, डन। आई होप आप सबको बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं अपने कंसेप्ट के ऊपर और इसको बेहतरीन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा कि क्यू इज काउंटेबल। सर हो गया बार बार, देखिए यहाँ पर क्यू इज काउंटेबल बाय कैंटर डायगोनल प्रोसेस। अब मुझे इस पूरी टर्म को कैंटर डायगोनल प्रोसेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिखनी है। तो बढ़ते हैं आगे कैंटर डायगोनल प्रोसेस के ऊपर। अब कैंटर डायगोनल प्रोसेस क्या कहता है, अब कैंटर डायगोनल प्रोसेस है कि अगर मैंने इसको 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, अब मुझे यहाँ पर इसकी सेकंड लाइन लिखनी है। सेकंड लाइन में डिवाइडेड बाय 1 होगा, ये डिवाइडेड बाय सारे 1 है। अब मुझे डिवाइडेड बाय 2 लेना है, तो 0/2 वो तो 0 ही होगा, वो तो हो ही गया, दैट इज 1/2। और 0 1 2 इंटीजर्स के नंबर भी आने हैं ना, तो आप लोग ऐसे लिखिए इसको, आप लोग इस पूरी टर्म को ऐसे लिखिए, दैट इज 1 -1 2 -2 3 +3, और अगला वाला नंबर हो जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर -3। क्लियर हो गया, फिर +4 और ये वाला हो जाएगा -1। सिमिलरली 1/2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -1/2, 2/2 नहीं लिखना, वो 1 हो गया है। फिर हो जाएगा 3/2, फिर हो जाएगा -3/2, फिर 4/2 दैट इज 1/2 आएगा, वो नहीं लिखना आप लोगों को, दैट इज 5/2 -5/2, 6/2 6/2 आप लोगों का हो जाता है, दैट इज 3, वो आप लोगों ने लिख लिया है। 7/2 और -7/2, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर लिखना है, डन। तो हमने ये नंबर यहाँ पर अप टू सोन है। सिमिलरली मुझे अब 3 के साथ डिवाइड करना है, तो 1/3 -1/3 2/3 -2/3, 3/3 नहीं लिखना और -3/3 नहीं लिखना क्योंकि 1 और -1 आ चुके हैं। 5/3 -5/3, ये कंसेप्ट है, एंड सो ऑन। आप लोग अब ये पूरी बात यहाँ पर समझ चुके हैं कि हमने क्या क्या टर्म यहाँ पर लिखनी है। अब कैंटर डायगोनल प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर क्या बात करनी है, देखिए सबसे पहले कैंटर सर ने बोला था कि आप लोग इधर जाएंगे, यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ से डाउन आएंगे, फिर अपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, एंड सो ऑन, ये इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो आप लोगों ने इस पूरी जो हमारे पास क्यू के नंबर्स थे
उनको आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली लेबल्ड कर दिया है। देखिए कैसे लेबल्ड कर दिया है, ये हमारा फर्स्ट नंबर आएगा, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो इसका मतलब आप लोगों ने इसके ऊपर कैंटर डायगोनल प्रोसेस लगाकर आप लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि क्यू इज काउंटेबल। सर इसी को ही पहले करवा देते, ये तो ज़्यादा समझ आ गया। जो आपने अभी पीछे करवाया ये थोड़ा सा मुश्किल लगा। नहीं मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट बिल्डिंग हमने यहाँ पर करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं टूल नंबर 8 के ऊपर, फिर आप लोगों के साथ और डिस्कशन करेंगे टूल नंबर 8 के ऊपर। अब टूल नंबर 8 क्या कहता है यहाँ पर, ये डायरेक्ट है, दैट इज सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट open interval in R is always countable set. Set of all disjoint open interval in R is always countable. ठीक है, तो जब मैंने आप लोगों को ये वाली टर्म बताई थी, कुछ ऐसे वाला नंबर पिछले लेक्चर्स में, कि हमने ये प्रूफ किया था कि 0,1 इज सिमिलर टू आर। ये प्रूफ किया था ओपन इंटरवल 0,1 इज सिमिलर टू आर, दैट इज ओपन इंटरवल 0,1 इज सिमिलर टू आर। ये वाली टर्म हमने प्रूफ करी थी। इसका मतलब हमने यहाँ पर ये लिया था, दैट इज 0,1 ओपन इंटरवल है। इसको एक मैंने सेमी सर्कल से डिफाइन किया था, और जितने नंबर यहाँ पर हैं उतने ही नंबर हमारे पास सी के पास है। तो हमने प्रूफ कर दिया था कि 0,1 जो है हमारे पास ओपन इंटरवल है, लेकिन डिसजॉइंट ओपन इंटरवल वो काउंटेबल होंगे। जैसे 0,1, 2,3, 2,3 और 4, ये आप लोग लेके चलते हैं 3,4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर उसके अंदर आ नहीं रहा। तो ये नंबर भी हमारे पास डिसजॉइंट होंगे और ये काउंटेबल होंगे। आप लोग इसके नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, लेबल्ड कर सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, है ना, कि पहला ओपन इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा ओपन इंटरवल एंड सो ऑन। ठीक है, डन। अगर मैं यहाँ पर टूल नंबर 9 के बारे में बात करूं तो इसका मतलब मैं यहाँ पर फिर से बात बोलूंगा, सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल इन आर, उसके बारे में ये आप लोगों ने पूरा करना है। इतना ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसे ओपन, ये इसके जो है यहाँ पर आप लोगों ने होमवर्क है, आप लोग इसके बारे में फाइंड आउट कीजिएगा। लेकिन ये डिसजॉइंट है। लेकिन अगर मैं ये वाली बात बोल दूं, इसका अल्टरनेटिव भी है यहाँ पर, कि अगर मैं a, के बारे में बात करता हूँ तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर सिंगलटन a के बारे में बात हो रही है। यही चीज यहाँ पर इंप्लाई कर रहा है कि हमारे पास ये सिंगलटन a के बारे में बात हो रही है। अगर ये सिंगलटन a के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब a क्या है, हमारे पास r से ही बिलोंग हो रहा है, और r क्या है, हमारे पास यूसी है, मतलब अनकाउंटेबल है। इसका मतलब a के पास भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। इसका मतलब ये जो क्लोज इंटरवल a, टाइप के जितने इंटरवल्स बनेंगे ये अनकाउंटेबल होंगे। बाकी के ऊपर वाली बात आप लोगों ने फुलफिल करनी है। आई होप आप सभी लोग फुलफिल कर देंगे। जिसने फुलफिल कर दिया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा कि हमने सर ये होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है। तो इसका मतलब इस टाइप के जितने ओपन इंटरवल बनेंगे वो अनकाउंटेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे a, क्लोज इंटरवल, b क्लोज इंटरवल। तो ऐसे जैसे दिखने वाले एक्सेट्रा, ये ऐसे दिखने वाले जितने क्लोज इंटरवल बनेंगे ये हमारे पास अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, डन, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर और इस पूरी टर्म को यहाँ पर डिफाइन करते हैं कैसे। अब हम यहाँ पर इसको लेके चलेंगे। सर आपने ना क्यू पॉजिटिव को तो बता दिया, मतलब क्यू को तो बता दिया कि वो काउंटेबल है, वो काउंटेबल है, लेकिन सर क्यू कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला अभी तक आपने। क्यू कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे आप लोगों को, आप लोग इतने बड़े बच्चे हो, आप लोगों को नहीं पता क्या, R इज इक्वल टू रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर होता है, और R क्या होता है हमारे पास, अनकाउंटेबल। क्यू क्या है हमारे पास, काउंटेबल। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट को क्या होना पड़ेगा, देख लेते हैं एक मिनट के लिए। क्यू कॉम्प्लीमेंट को क्या होना पड़ेगा, इसका मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट के पास मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होगा, या तो वो हमारे पास अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, या तो वो हमारे पास काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा।
तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर इसका केस 1, इफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल, इफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल, इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया है, इसका मतलब आर क्या है हमारे पास, वो हमारे पास क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट है। ये तो हमने प्रूव करा कि हमारा काउंटेबल है, ये हमने लेट करा कि ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो दिस इंप्लाइज बाय दिस रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर आर इज काउंटेबल आ चुका है, आर को हमने काउंटेबल बाय दिस टर्म, वो यहाँ पर इंप्लाई कर रहा है कि आर काउंटेबल है, जो ये गलत बोल रहा है। इसका मतलब आर कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकता, तो दिस इंप्लाइज अवर assumption इज रॉन्ग, दिस इंप्लाइज क्यू कॉम्प्लीमेंट इज अनकाउंटेबल। तो हमने इस पूरी टर्म को यहाँ पर बता दिया कि क्यू कॉम्प्लीमेंट को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। पक्का? बढ़ो आगे, तो चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पर किस तरीके से अब हमने ये नंबर यहाँ पर ले लिया है। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी वो देखते हैं। अभी तक हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिया था और उसकी कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ लिया था कि वो हमारे पास अलिफ नॉट होती है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट होता है। ये सारी बात हमने पढ़ ली थी। और अलिफ नॉट के बारे में अब हम यहाँ पर बात बोलेंगे कि अलिफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर होगा। अलिफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर। जब ये स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट हो सकता है तो उसी की कार्डिनलिटी को हमने अलिफ नॉट बोला है, तो ये वाला नंबर भी स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर होगा। तो चलिए, लेकिन अगर मैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बात करूं तो ये भाई साहब इसकी कार्डिनलिटी को क्या कहेंगे, ये पहले ही इनफाइनाइट है, उसका पावर सेट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब अब हम ये सोच सकते हैं कि इस पावर सेट के अंदर हमारे पास, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास दो तरह के सेट होंगे, जिनकी कार्डिनलिटी फाइनाइट होगी और जिनकी कार्डिनलिटी हमारे पास इनफाइनाइट होगी। आई होप आप मेरी बात को क्लियर कर रहे होंगे। फाइनाइट कार्डिनलिटी के भी होंगे और इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के भी, ये हमारे पास इसके सबसेट बनेंगे, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, हम किसी भी एंगल का किसी भी टर्म का हम यहाँ पर जो है सबसेट बना सकते हैं। क्लियर होगी बात? इसका मतलब अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक जाता है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक डिफाइन होता है। तो बाय कैंटर थ्योरम, बाय कैंटर थ्योरम, बाय कैंटर थ्योरम हमें ये वाली बात पता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू मैप, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू मैप फ्रॉम अ सेट टू इट्स पावर सेट। तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब यहां से तो ये डिफाइन हो गया कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो ग्रेटर देन होने वाली है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी से। इसका मतलब पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मेरे पास यहाँ पर जो टर्म आ रही है वो आ रही है, दैट इज पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन अलिफ नॉट, वो अलिफ नॉट हो रहा है। इसका मतलब ये जो अलिफ नॉट है इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर। तो हमने ये वाली बात यहाँ पर लिख ली कि वो स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर हमारा यहाँ पर बनता है। अब अगर वो स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर यहाँ पर बनता है तो अब हम इसके बारे में क्या ख्याल हमारा यहाँ पर हो सकता है, अब वो देखेंगे अब हम यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अपने कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लेते हैं, और आप लोगों के पास स्क्रीन पर भी हर चीज क्लियरली विजुअल हो रही है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम यहाँ पर ये वाली बात करेंगे कि वो स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर तो हो गया है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, तो वो क्या होती है, हमें पता है वो 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट होगी, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 2 रेज़ टू पावर अलिफ नॉट होगी। इसे कई ऑथर्स ने इसे कंटिनम बोला है, कंटिनम सी। तो ये मेरे पास यहाँ पर जो है ये कंटिनम आता है, मतलब पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो सी है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होते हुए भी स्मॉलेस्ट है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? पक्का? तो अब हमने यहाँ पर इसके बारे में बात कर ली है।
अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर सेट ऑफ फंक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, इसके बारे में यहाँ पर बात करूंगा। तीन तरह के मैं यहाँ पर सेट लिखूंगा, दैट इज A1 इज इक्वल टू, उसके अंदर ये सारे फंक्शन आ रहे हैं सच दैट ये जो फंक्शन है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से होते हुए मेरे पास यहाँ पर 1, 2 तक जा रहे हैं, ये नंबर है। मेरे पास अब एक और A2 सेट है, उसके अंदर वो सारे फंक्शन आ रहे हैं सच दैट ये जो फंक्शन है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से होते हुए 1, 2, 3 अप टू सो ऑन m एलिमेंट्स तक जा रहे हैं, ये कंडीशन है। मैंने A3 को यहाँ पर लिया है, इसके अंदर वो सारे फंक्शन आ रहे हैं सच दैट ये जो f है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर के केस में आ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर A4 एक ऐसा सेट है, उसके अंदर वो सारे फंक्शन आ रहे हैं सच दैट ये जो f है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर रियल लाइन तक डिफाइन हो रहे हैं, रियल नंबर तक डिफाइन हो रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? पक्का। अब अगर मैं फ्रेंड्स इसके कोरस्पॉन्डिंग इनकी कार्डिनलिटी के बारे में बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर A1 की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है? A1 की कार्डिनलिटी होगी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ही आएंगे इसके अंदर क्योंकि वो फंक्शन के बारे में है, तो इसका मतलब कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। कोडोमेन में एलिमेंट्स कितने हैं? 2, और यहाँ पर हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 2 रेस टू पावर अलिफ नॉट, वो तो हमारे पास क्या होता है? कंटिन्यूम होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ A2 की कार्डिनलिटी के ऊपर तो वो 2 रेस टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ना 2 नहीं आएगा, ये m रेस टू पावर अलिफ नोट आएगा क्योंकि कोडोमेन की कार्डिनलिटी में कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं, तो m रेस टू पावर अलिफ नोट आएगा। अगर मैं यहाँ पर A3 की कार्डिनलिटी के बारे में बात करूँ तो वो अलिफ नोट रेस पावर अलिफ नोट ही आएगा, अलिफ नोट रेस पावर अलिफ नोट आएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी कार्डिनलिटी की, दैट इज A4 की कार्डिनलिटी की, तो A4 की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी आएगी? तो ये अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी कंटिन्यूम होती है। फॉर एग्जांपल R के लिए तो वो कंटिन्यूम रेस्ड पावर अलिफ नोट होगी। क्लियर होगी बात? ओके फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को ये दिख रहा है क्लियरली कि A1 इज द proper subset of A2 and A2 is the proper subset of A3 and A3 is the proper subset of A4, ये कंसेप्ट है। इसका मतलब फ्रेंड्स अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो A1 की कार्डिनलिटी लेस देन और इक्वल टू होगी A2 की कार्डिनलिटी से, A2 की कार्डिनलिटी A3 की कार्डिनलिटी से छोटी होगी और सिमिलरली A4 की कार्डिनलिटी से छोटी होगी। अब कार्डिनलिटी वाइज इनको यहाँ पर लिखते हैं, मतलब 2 रेस टू पावर अलिफ नॉट इज लेस देन इक्वल टू m रेस टू पावर अलिफ नॉट, तो हमने ये वाला नंबर लिख दिया है। और यहाँ से कितना हो गया? लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा अलिफ नॉट रेस पावर अलिफ नॉट और ये हो जाएगा c रेस टू पावर अलिफ नॉट। अब c को हमने क्या लिख सकते हैं? 2 रेस टू पावर अलिफ नॉट लिख सकते हैं, तो हमने इसको इक्वल टू लिख के दैट इज 2 रेस टू पावर अलिफ नॉट और इनटू में यहाँ पर है हमारे पास अलिफ नॉट, तो अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट, अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट, ये हमारे पास अलिफ नॉट ही होता है। इनफाइनाइट के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिर से हमारे पास 2 रेज़ टू पावर अलिफ नॉट आएगा जिसका मतलब है कंटिन्यूम। तो ये हमारे पास C से शुरू हुए और C पर ही खत्म हुए। इसका मतलब फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर क्या है कि A1 इज सिमिलर टू A2, मतलब A1 के पास जितने एलिमेंट्स है उतने ही A2 के पास है। A2 इज सिमिलर टू A3, A3 इज सिमिलर टू A4, A4 इज सिमिलर टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास रियल नंबर के इक्वल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों के पास कभी ऐसी कंडीशन यहाँ पर आ जाए तो आप लोग इन सभी टर्म्स को अनकाउंटेबल कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ूं आगे? पक्का। चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एक और यहाँ पर टर्म आती है, इंपॉर्टेंट सेट आते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट सेट ऑन द फंक्शन ऑन R। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर फंक्शन और R के बारे में बात करनी है। सिमिलरली अब मेरे पास यहाँ पर B1 एक ऐसा सेट है, उसके अंदर वो सारे फंक्शन आ रहे हैं सच दैट वो जो फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो इधर था ना, यहाँ पर रियल नंबर से लेके 1, 2 तक की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। सिमिलरली B2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर वो सारे f आएंगे जो हमारे पास R से लेके 1, 2, 3 अप टू सो ऑन m एलिमेंट्स तक की वैल्यू मुझे यहाँ पर अवेलेबल करते हैं। B3 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर वो सारे f आएंगे जो हमारे पास f की जो वैल्यू है
यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर मेरे पास यहाँ पर होगी रियल नंबर टू नेचुरल सेट। यहाँ पर अगर हम ले लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो हमने अभी बात बोली रियल नंबर टू रियल नंबर, तो वो हमने ये f डिफाइन करा है, दैट इज f फ्रॉम r टू r, हमने यहाँ पर इसे डिफाइन कर लिया है। अब हम इसकी कार्डिनलिटी के ऊपर बात करते हैं, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी। b1 की कार्डिनलिटी होगी 2⁻c, क्योंकि r की कार्डिनलिटी c है। सिमिलरली b2 की कार्डिनलिटी हमने यहाँ पर लेते हैं, दैट इज m⁻c। सिमिलरली b3 की कार्डिनलिटी हम यहाँ पर लेते हैं, b3 की कार्डिनलिटी है α0c, और b4 की कार्डिनलिटी अगर मैं लूँ यहाँ पर तो c⁻c के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब, और clearly you can see that is b1 is the proper subset of b2 and b2 is the proper subset of b3 and b3 is the proper subset of b4। अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब b1 की कार्डिनलिटी लेस देन और इक्वल टू b2 की कार्डिनलिटी है, लेस देन और इक्वल टू b3 की कार्डिनलिटी है, और लेस देन इक्वल टू b4 की कार्डिनलिटी है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर दैट इज 2 कंटिन्यूम, 2 कंटिन्यूम लेस देन इक्वल टू m कंटिन्यूम लेस देन इक्वल टू α0 कंटिन्यूम, और ये कंटिन्यूम रेस्ट पावर कंटिन्यूम। अब एक बार जो नीचे वाला कंटिन्यूम है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 2 और रेस्ट पावर कंटिन्यूम। अब ये α0 इंटू कंटिन्यूम, ये हमारे पास कंटिन्यूम आता है जो बिगर वाला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2c। तो 2c से शुरू हुए 2c तक खत्म हुए। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर b1 इज सिमिलर टू b2 इज सिमिलर टू b3 इज सिमिलर टू b4 इज सिमिलर टू एंड सो ऑन। b4 हमारे पास यहाँ पर हो चुका है। इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ कि ये पावर सेट ऑफ रियल नंबर के भी इक्वल है, और इसको मैं लिख सकता हूँ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के भी इक्वल है। तो मेरा कहने का मतलब है जब भी आप लोगों को ये टर्म यहाँ पर अवेलेबल हो, कुछ ऐसा सा कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जो मैंने यहाँ पर ये टर्म बताया है, तो अगर इस टर्म में कोई भी यहाँ पर वैल्यू अगर अवेलेबल होती है तो आप लोग इस कंसेप्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे तो देखते हैं। और अब हम यहाँ पर बाकी का जो कंसेप्ट है अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन आप लोगों का कल 5 बजे फिर से होगा, शाम को 5 बजे। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आने वाले अगले कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पर बातचीत। तो इसी के साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाली रियल एनालिसिस की वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।